जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है ये कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, इसके बारे में। संविधान मतलब सम विधान, सम मतलब बराबर, ठीक है, विधान मतलब कानून। ऐसा कानून जो हम सबके लिए बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान कार्य कैसे करता है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो होते हैं वो संविधान पे ही काम करते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, सुना होगा कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विधायक का चुनाव हो रहा है, प्रधानी कोटा का चुनाव हो रहा है, तो वो सब कैसे काम करते हैं, उसमें जो चुनाव की जो होता है वो नियम कहाँ से बनते हैं, तो सारी चीज़ें संविधान में है। ठीक है, शपथ कैसे लेते हैं, वेतन कैसे बढ़वा लेते हैं, भैया हमारा पेंशन बढ़ल, हमारा मिला नहीं। ठीक, उसके बाद जो विधायक और सांसद का जो पेंशन बढ़ता है या उनको मिलता है, या उनके बाद उनकी जो सैलरी होती है इतनी कम काहे होती है, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा होती है, वो कहाँ से लिया गया, वो कैसे काम करता है, अगर उनको बढ़वाना है तो क्या प्रावधान है। ठीक है, डीएम, मजिस्ट्रेट कैसे लोग काम करते हैं, विधायक सांसद कैसे काम करते हैं, वो सारा नियम रूल सब कुछ वो किसके अधीन करते हैं, संविधान के अधीन करते हैं। ठीक है, उसी में सब कुछ लिखा गया है कि ऐसा कानून जो हम सबके लिए बराबर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, सबके लिए वो बराबर है, उसको क्या कहते हैं हम, संविधान। ठीक है, बात आ गई एक संविधान की। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे संविधान हो गया, ये नियम कानून है। अगर आप इसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा काम नहीं करते, गलत नहीं करते, तब तक आपको पुलिस नहीं पकड़ती है। ठीक है, पुलिस जैसे पकड़ के ले जाती है तो क्या उसमें संविधान लगता है? उसमें आपने सुना होगा कि फलाने की धारा लग गई, ठीक है, उठा के ले गई पुलिस, इनके 402, 302, 307 ऐसे कई सारी धाराएं लग गई उनकी। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा कार्य, ठीक है, ऐसा कोई गलत काम करते हैं, ठीक है, जिसके तहत आपको पुलिस उठा के ले जाती है, तो संविधान के तहत नहीं। ठीक है, जो पुलिस उठा के लेके जाती है वो आईपीसी के तहत उठा के ले जाती है, आईपीसी। ठीक है, जो पुलिस उठा के ले जाती है अगर आपको, तो वो आईपीसी के तहत लेके जाती है कि इतनी आईपीसी की धारा इतनी के तहत आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको गिरफ्तार किया जाता है कि फलाने के तू मारत रहा। ठीक है, उसके तहत धारा इतने लगा आपके ऊपर, इसीलिए हम आपको लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब 24 घंटे के अंदर में, ठीक है, 24 घंटे के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के या कोर्ट के सामने, जज के सामने पेश करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो जज साहब आपको सुनाएंगे क्या सज़ा या जो भी, तो वो जब सुनाएंगे तो वहाँ पे आ जाता है CRPC। ठीक है, वो आईपीसी नहीं, फिर वहाँ पे आईपीसी नहीं, ये जो होता है ये पुलिस के लिए, ठीक, और ये होता है वकील जज के लिए, ये कोर्ट में काम करता है, CRPC। ठीक है, ये चीज़ें होगी। और संविधान, जब तक आप संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक इन दोनों लोग से भेंट नहीं होगा। ठीक, और जहाँ संविधान के नियमों का उल्लंघन किए, तहाँ दोनों लोग से भेंट हुआ और लात खाने का काम शुरू, अगर ज़्यादा गलत काम किए हैं तो। अदरवाइज़ गलत नहीं है तो आप जाएंगे, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप छूट के रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है, तो ये संविधान था। संविधान को अगर आप गलत चीज़ों से लेते हैं या गलत करते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट करते हैं, तो उन लोगों से आपको भेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले आईपीसी लगेगी, फिर CRPC। अब उसमें अगर आईपीसी में ही देखा जाए, आईपीसी में ही आपने कुछ गड़बड़ ज़्यादा किया था, पहले तो 4 लाख लगेगी। ठीक है, फिर हो सकता है आप आगे बढ़ें। अब इसके बाद हम जानेंगे, देखते हैं कि अनुच्छेद क्या होते हैं, भाग क्या होता है और अनुसूची क्या होती है। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं इसमें, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। जैसे सब लोग सुनते होंगे ना, मूल अधिकार किसमें, अनुच्छेद कितने तहत आता है, कितने कितने के बीच में है, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक पार्ट, जैसे किसी भी चैप्टर का नाम होता है हम लोगों के बुक में, हर एक बुक में चैप्टर का नाम, चैप्टर कौन सा चैप्टर पे है, पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर है। ठीक है, उसी तरह और उसके साथ उसका पृष्ठ संख्या, मतलब कितने पृष्ठ पे है वो चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह संविधान को हम समझेंगे। जैसे पाठ हो गया एक, पाठ का नाम हो गया परसेंटेज, और पृष्ठ संख्या हो गई कितनी, 1 से लेके 5, सपोज करिए ऐसे हो गया। ठीक है, तो उसी तरह हमारा हो गया भाग। जैसे आपने पार्ट 1 ले लिया, तो हमारे संविधान में कितने भाग है टोटल हमारे 22 भाग हैं, मतलब 22 पार्ट है। टोटल कितने पार्ट है, 22 पार्ट है। ठीक है, अब 22 पार्ट को डिवाइड किया गया है अलग अलग पृष्ठ में, मतलब अनुच्छेद में। 22 भाग हो गए टोटल। ठीक है, अनुच्छेद की बात की जाए तो हमारे टोटल अनुच्छेद कितने हैं,
अनुच्छेद, अनुच्छेद मेरे हमारे कितने 395, ठीक है। टोटल 395 हो गए हमारे अनुच्छेद है। इसमें कुछ लोग, कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं 400 इतने अनुच्छेद हो गए, तो वो अनुच्छेद हमारे जो वास्तव में अनुच्छेद हैं वो 395, जिसमें संशोधन करके चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं। जैसे अगर किसी में कुछ लगा चीज़ें बढ़ाने लायक है तो उसमें जैसे 31 हो गया तो 31A 31B कर दिया जाएगा, ठीक है। 31 क ख कहीं भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अनुच्छेद हमारे इतने हो गए। अब भाग 1, ठीक है, चैप्टर इतने हो गए और टोटल अनुच्छेद हमारे इतने हो गए। अब इसी तरह होता है जैसे हमने भाग 1 लिखा, भाग 1, ठीक है। भाग 1 क्या है, तो भाग 1 उसका विषय का नाम, जैसे हमने परसेंटेज लिखा पढ़ा था ना कि परसेंटेज है, उसी तरह भाग 1 मतलब का नाम क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये कितने से, अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में है, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में है, मतलब आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में कौन सा है, किसका किया गया है उल्लेख, संघ और राज्य के क्षेत्र। इसका उल्लेख 1 से लेके अनुच्छेद 1 से लेके 4 के में किया गया। इसी तरह भाग 2 में क्या है, जैसे भाग 2, ठीक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ठीक है। नागरिकता कितना, अनुच्छेद ये है 5 से लेके 11 तक, ठीक है। 5 से 11 के बीच में किसका उल्लेख किया गया, नागरिकता क्या, कि नागरिकता हमको कैसे मिलती है। जन्म से नागरिकता है, वंश के आधार पे है। जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद कुछ लोग जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान के चले गए थे, फिर पाकिस्तान से यहाँ आए तो वहाँ पे यहाँ आने के लिए कुछ समय के बाद पंजीकरण कराना पड़ा था, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कैसे ली जाती है, ठीक है, और नागरिकता हमारी कैसे खत्म हो जाती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जान लेंगे। तो आई थिंक इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो कि भाग क्या है, ठीक है, अनुच्छेद क्या है, और हमारे जो जितने भाग हैं वो कैसे कैसे डिवाइडेड हैं संविधान में, ठीक है। हर भाग में अनुच्छेद को डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखेंगे तो यहीं से लेके 11 अनुच्छेद खत्म हो गए हमारे, 1 से 4 यहाँ पे, 5 से लेके 11 तक यहाँ पे, तो टोटल 11, 2 भाग में हमारे 11 अनुच्छेद खत्म हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे करके सब में कितने हैं, टोटल 395 अनुच्छेद हमारे दिए गए हैं, ठीक है। अब एक बात आती है, हम लोग कर रहे थे अनुसूची की, अनुसूची, ठीक है। अनुसूची क्या है, टोटल इस समय वर्तमान में हमारे अनुसूची कितनी है, 12, ठीक है। और जो मूल रूप से थी वो कितनी थी, 8, मूल रूप से कितनी थी, 8 थी, जिसमें 4 जोड़ा गया, 4 प्लस किया गया, तब जाके हमारा 12 हुआ। अब अनुसूची क्या होती है, जैसे संविधान में जब संविधान लोग बना रहे थे तो संविधान बनाने वाले ही पहले से इतना वो थे, उन्होंने चीज़ें इस हिसाब से बनाई हुई हैं कि जैसे कुछ चीज़ें अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड लगें, ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो जाए, जो कि पूरे अनुच्छेद में या भाग में जोड़ने में आपको लगने लगे कि नहीं दिक्कत है, इसमें जोड़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लगेगी, ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको आप बना के टोटली सीधे किस में लगा दीजिए, अनुसूची में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि चीज़ें ईजी वे में हो जाएंगी। उसी तरह इसमें 4 चीज़ें जोड़ी गई हैं, ठीक है, अनुसूची में। तो वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। जैसे पहले हमारी कितनी भाषाएं थी, तो भाषा की बात करें तो पहले हमारी टोटल 14 भाषा थी, ठीक है। अब इस समय वर्तमान में कितनी है, 22 है, ठीक है। तो 22 भाषा, उसके बाद जो अनुसूची थी उसमें संशोधन करके जोड़ दिया गया इतनी चीज़ें कि हाँ ये अनुसूची है, ठीक है। उसी तरह जैसे अब 8 में इसमें जैसे बात किया जाए तो पंचायत, नगर पालिका, ये चीज़ें पहले नहीं थी, बाद में चीज़ें आई 1993 के तहत, ठीक है, 1993 में, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के तहत आई, ठीक है। तो वो चीज़ें किसमें, अनुसूची में डायरेक्टली, की चीज़ें बड़ी हैं तो उसको उसमें ना जोड़ के हम डायरेक्टली उसको किस में जोड़ देंगे, अनुसूची में जोड़ देते हैं, जो हमारे लिए ईजी है, ठीक है। तो ये था पूरा। अब हम देखिए, अब इस चीज़ों को अगर 1 बाय 1 देखा जाए तो चीज़ें बहुत लंबी हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि अनुसूची क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं कि अनुसूची क्या है। अनुसूची एक कहती है राज्यों का संघ, ठीक है। अब जो पूरा हमारा भारत है वो एक राज्यों का संघ है, ठीक है। जैसे देखा जाए जो हमारा इंडिया है पूरा, उसमें कई सारे राज्य हैं। कितने टोटल राज्य हैं, 28, ठीक है, 28 स्टेट हैं। और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ये हो गए राज्य, ठीक है। तो अनुसूची एक कहती है कि जो हमारा भारत है वो एक तरह से पूरा राज्यों का एक संघ है। संघ का मतलब हो गया यूनियन है, ठीक है। यूनियन, फेडरेशन, ठीक है, कॉन्फेडरेशन, ये सब सारी चीज़ें होती हैं कि
अगर कोई विदेशी राज्य हमसे जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, ठीक है। अगर वो किसके किसके तहत जुड़ेगा तो वो दोबारा जा नहीं सकता। अगर वो यूनियन बन जाता है, यूनियन में हमारे शामिल हो जाता है तो दोबारा जा नहीं सकता। ऐसी चीज़ें जो हैं उसको हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। तो अनुसूची 1 कहती है कि जो हमारा राज्यों का संघ है, ठीक है, मतलब कि हमारा जो भारत है पूरा वो राज्यों का संघ है, जिसमें हमारा टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दूसरा क्या है, वेतन। वेतन जो हमारे संविधान में है कि किसको कितना वेतन दिया जाए, जैसे विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसका जो वेतन का निर्धारण होता है किसके, अनुसूची 2 के तहत होता है। मतलब किसका कितना पैसा मिली, ठीक है, कितना लेवे के महीना पे, वो सारा चीज डिटेल किसमें है, इसमें है, ठीक है। तीसरा हो गया शपथ, ठीक है। शपथ में क्या है, जैसे जब कोई भी मुख्यमंत्री अपना शपथ लेने के लिए पहुंचते हैं कि भैया हम शपथ ले रहे हैं, ये कि हम शपथ लेते हैं कि जब तक हमको मौका मिलता रहेगा तब तक हम इस देश की, आगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, तब तक करते रहेंगे। शपथ जो लिया जाता है, जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति या राष्ट्रपति खुद शपथ जो लेते हैं, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें, जितनी भी शपथ की चीज़ें होंगी, ठीक है, वो किसमें, अनुसूची 3 में लिखी गई हैं। जो भी शपथ लेगा या शपथ दिलाने का काम होगा, जो भी शपथ से रिलेटेड है, उसमें से इस वाले में से पन्ना फाड़ के वो लेके आते हैं या प्रिंट आउट करके लेके आते हैं, भैया ये शपथ लेना है हमको, ठीक है, वो शपथ इसमें दी जाती है। फिर अगर चौथे की बात करें तो चौथे में हमारा है राज्य सभा के सीटों का आवंटन, ठीक है। जैसे हर राज्य के अलग अलग सीटें, जैसे यूपी की अलग सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है, उसी तरह बिहार की अलग, उत्तराखंड की अलग, मुंबई की अलग, सबकी अलग अलग सीटें। तो उसका जो आवंटन है वो अनुसूची इसमें किया गया है कि किस राज्य के पास कितनी टोटल सीटें हैं, उसका पूरा डिटेल में किसमें, अनुसूची 4 में है, ठीक है। उसी तरह अनुसूची 5 है। अनुसूची 5 में क्या है, SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, SC/ST के लिए जो है विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है, कि SC/ST के लिए जो आरक्षण दिए जाते हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं और उनके लिए क्या अलग अलग विशेष अधिकार हैं या प्रावधान है, वो किसमें किया गया, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 कहती है पूर्वोत्तर राज्य में जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 6 में, ठीक है। अनुसूची में इन सब के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि इन राज्य को क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे, वो अगर डिटेल में बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। उसी तरह अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 7 में है कि शक्तियों का विभाजन, ठीक है, जैसे शक्तियों का विभाजन, शक्ति का विभाजन, ठीक है। अब शक्ति का विभाजन का मतलब इससे आ गया कि जैसे कि राज्य की कुछ अलग शक्तियां होंगी, ठीक है, या और केंद्र की अलग शक्तियां होंगी। जैसे राज्य के पास सेना रखने का अधिकार नहीं है, नहीं तो अपन आर्मी लेके चलेंगे, भैया हमारा आर्मी है, ठीक है। जैसे रेलवे केंद्र सरकार की, ना कि राज्य सरकार की हो जाएगी, तो राज्य सरकार की भैया हमारे में से मत लेके आवा, तो अपन घुमा के ले जा, ठीक है। RBI किसके अंडर में है, बैंकिंग, रेलवे किसके अंडर में है, केंद्र सरकार की। RBI किसके अंडर में है, केंद्र सरकार की, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर RBI दे दिया जाए, सबका अपना अपना बैंकिंग होगा सारे स्टेट का, तो सबके स्टेट का आ जाएगा कि भैया हमारे स्टेट का आएगा, बिहार, यूपी, मुंबई, सबके नोट पे अपना अपना नोट छपने लगेगा, भैया हमारे मुख्यमंत्री के नाम रही, हमार फोटो रही ऊपर, दूसरे का नाम रही, ठीक। तो इसी तरह कुछ चीज़ों का शक्ति का आवंटन जो किया गया वो किसमें, अनुसूची 7 में किया गया है कि किस स्टेट के पास, कौन स्टेट के पास रहेगी और कौन केंद्र के पास कौन सी शक्तियाँ रहेगी, इसका किसमें विभाजन किया गया, इसमें किया गया, ठीक है। तो जैसे एक तो हो गया, पहला हो जाता है संघ सूची, ठीक। दूसरा हो गया हमारा राज्य सूची, ठीक है। तीसरा जो होता है समवर्ती सूची, चौथा है अवशिष्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है केंद्र सरकार की जितनी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। इस समय पहले जो थी 97 थी, अब वर्तमान में 100 है, ठीक है। इनके पास पहले 66 थी, ठीक है, पहले 66 थी 66, अब इस समय वर्तमान में 61 है, ठीक है, 61 है। इसमें पहले 47 थी 47, वर्तमान में 52 है। जैसे
कुछ शक्तियां ऐसी थी जैसे कि जो राज्य सरकार के पास थी, जो कि वो केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए थी। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने क्या कहा कि भैया वो 5 शक्ति तुम्हारा निकाल के हमको दे दो हमारे वाले में। ठीक है, तो केंद्र सरकार का नहीं, ऐसा ना हो सकला। कहा है भैया, भैया अगर हम तोके दे देवे तो फिर हम क्या करब, क्योंकि कुछ चीज़ें तो उससे भी मिलती है। अगर कोनो चीज़ का, अगर वन विभाग है, वन विभाग में 3-5 करना रहे तो अब तो तू करबा, हम कैसे करब, ना तो के ना दे। तो उसको उठा के किस में दे दिया गया, समवर्ती सूची में, कि नहीं उमन हमू रहब तो हूँ रहा। ठीक है, दोनों जन रहल जी, तो उसकी चीज़ें उठा के इसमें कर दी गई। ठीक है, 5। और कुछ चीज़ें एक आध तो शायद इसमें गई थी और 4-5 इसमें गई थी, 3-4 इसमें गई थी। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ें हैं, ये था अवशिष्ट। ठीक है, अवशिष्ट में क्या था कि इसमें चीज़ें कुछ भी इसका फाउंडेशन नहीं है, इसमें जितना मन तितनी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं संविधान में जिसमें कि वो ना इसमें जा सकती, ना इसमें ना इसमें। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली अवशिष्ट एक वाइड पढ़ना है, मतलब उसमें जितनी अलग से चीज़ें आएंगी, जैसे सोशल मीडिया, नेट बैंकिंग, डिजिटल इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करें, डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, अवशिष्ट में आ जाएंगी। ठीक है, मगर इस पर अगर देखा जाए अधिकार किसका रहता है तो इस पर केंद्र का रहता है। ठीक है, ये चीज़ें कंट्रोलिंग किसके अंदर में रहती है, केंद्र के अंदर में रहती है। तो अभी तक हमने जो ओवरऑल देखा, अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये है राज्यों का संघ, वेतन, शपथ। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, उधर SC/ST के लिए अलग से प्रावधान, पूर्वोत्तर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए अलग से प्रावधान। ठीक है, उसके बाद शक्तियों का आवंटन। ठीक है, 8वें में क्या क्या गया है, जो नंबर 8 है। ठीक है, 8 में भाषा पहले कितनी थी, 14, वर्तमान में कितनी हमारी भाषाएं, 22 है। ठीक है, पहले जो थी हमारी 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे उसकी चीज़ को बढ़ाते बढ़ाते सब लोग मतलब अपने हिसाब से सबको संशोधन करने के बाद इस समय वर्तमान में 22 है। ठीक है, अब ये तो हमारा एक्चुअल जो अनुसूची पहले थी संविधान में, वो हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी, 4 उसमें बढ़ाई गई हैं। अब 4 जो इसके बाद अब आएंगी वो सारी चीज़ें कौन सी होंगी, बढ़ाने वाली होंगी। ठीक है, पहला संविधान संशोधन के तहत पहली चीज़ें जोड़ी गई थी हमारा जो, वो 9 नंबर की अनुसूची, भूमि सुधार। ठीक है, और उसके बाद 10वां आता है दल बदल से ये है तात्पर्य कि दल बदल इसलिए लाया गया था कि कोई भी विधायक सांसद वाला जो इधर उधर का हेरा फेरा था, कि मतलब हम जी दिल्ली, अब हम भाजपा छोड़ के सपा जाती, या सपा छोड़ के भाजपा में जाते, तो ये चीज़ों को लेके था। अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम जान जाएंगे। दल बदल क्या था, भूमि सुधार क्या था, भूमि सुधार संशोधन, पहला संशोधन जो था ये भूमि सुधार ही था। ठीक है, उसके बाद ये संशोधन 52वां संशोधन के तहत आया था। ठीक है, 11 और यहाँ पे 12। ठीक है, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत और नगर पालिका, ये दोनों आया था 74, 74वें संविधान संशोधन ये चीज़ें। अब ये जो है इतनी ये चीज़ें एक्स्ट्रा में जोड़ी गई कब, पहले हमारे 8 अनुसूची थी, उसके बाद वो चारों जो हैं वो चारों बाद में जोड़े गए संशोधन करने के बाद। 4 मतलब जो चीज़ें एड ऑन हुई, अलग से भूमि सुधार हो गया। ठीक है, देखिए सब पे संशोधन लिखा गया कि ये पहला संशोधन जो था, ठीक है, पहले संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 92 संशोधन के 74 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो उसको जोड़ा गया था। अब उसको डिटेल में क्यों जोड़ा गया था उसको हम किसी अगले क्लास में देख लेंगे। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें जो टॉपिक से क्लियर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।